हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारा जो रिस्क होगा पूरे वीक में वो फिक्स रहेगा। ठीक है, मैक्स लॉस जो होगा वो डिफाइंड रहेगा एंड काफ़ी लिमिटेड मैक्स लॉस हम लोग रखने का कोशिश करेंगे। एंड अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हम लोग जो रिस्क है परसेंटेज टर्म में वो हम लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग माइंडसेट डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रैटेजी के लिए माइंडसेट क्या होना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 3-4 पार्ट्स में ये स्ट्रैटेजी को हम टाइम स्टैम्प लगा देंगे। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। तो सिंपल हम लोग क्या करने वाले हैं, निफ्टी में हम लोग वीकली एक्सपायरी चूज़ करने वाले हैं एंड फ्राइडे को आके 11 या 11:15 के आसपास हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, एंड इसको हम लोग एक बेसिकली एक यहाँ पे एक बार बना देते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब जैसे इससे पहले हम एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाए थे, ठीक है, या बताए थे, तो उसमें हम लोग चार्ट्स पे डायरेक्शन सिस्टम बनाने का नीड था। उसमें हम लोग को ज़रूरी होता है कि आप आवरली टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम बनाएं एंड उसमें जो भी सिग्नल है बुलिश या बेरिश, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को हो सकता है कि वो मेथड जो है वो ग्रैब ना कर पाए। ठीक है, या सक्सेसफुल सिस्टम्स नहीं बना पा रहे हैं लोग, ऐसा भी बहुत केसेस हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये आज का वीडियो एक सब्स्टिट्यूट होने वाला है। ठीक है, रिटर्न्स एंड ऑल आप लोग कंपेयर कर सकते हैं बैक टेस्ट करके उस स्ट्रैटेजी का और इस स्ट्रैटेजी का। ठीक है, मेरा काम है कि हम सब्स्टिट्यूट आपको बताएं कि इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करने में दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है जिसमें डायरेक्शन फाइंड करने का ज़रूरत ही ना हो, तो वो आज का डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। इसमें हमको डायरेक्शन फाइंड करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट ऑलवेज जो है वो मैक्सिमम टाइम 60% ऑफ द टाइम बुलिश ही रहता है। ठीक है, तो 60% ऑफ द टाइम बुलिश रहने से हम लोग हमेशा हर वीक बुलिश ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे एंड रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे प्ले करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट ज़्यादा बुलिश रहता है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कम बुलिश रहता है। मतलब अगर नंबर ऑफ वीकली कैंडल ग्रीन एंड रेड कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 55% या 60% के आसपास हमको वीकली कैंडल ग्रीन जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो आधा से ज़्यादा समय मार्केट जो है वो वीकली लेवल पे बुलिश क्लोजिंग करता है कंपेयर टू बेरिश। तो अगर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख दें, मतलब अगर हम जब लॉस करते हैं तो 1 रुपये खोएं और जब प्रॉफिट करें तो 2 रुपये बनाएं, ठीक है, या 3 रुपये बनाएं, तो हम लोग डेफिनेटली इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड मेन है एंड 2-3 एडजस्टमेंट है वो भी थोड़ा सा मेन है। तो ये बेसिक का कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये 3 लेग ऐड करने हैं। ठीक है, पहला लेग है बाई, उसके बाद है हमारा 2 लॉट सेल एंड उसके बाद 1 लॉट बाई। ठीक है, अब इसमें अभी 3% का हमारा मैक्स लॉस दिख रहा है। अभी इसको अगर हमको कम करना हो तो क्या कर सकते हैं, हम लोग जो लेग्स का डिस्टेंस है वो कम कर देंगे। ठीक है, मतलब पहले 3 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस था, अब 2 का हो गया, तो जो लॉस था हमारा 1.7% हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 2% के आसपास हो गया। एंड प्रेफर यही किया जाता है कि 2% के आसपास ही हम लोग स्ट्रैटेजी का लॉस रखेंगे। अब ये पीओपी मैटर नहीं करता, क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस अंदर जाएगा, ठीक है, जैसे कुछ लोग पीओपी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखिए एंड समझिए कि ये मेजर इसका कोई एक्चुअल कुछ मेजर रोल होता नहीं है एक्चुअल में। अगर आपके स्ट्रैटेजी में अगर आप डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आप अपने स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉलेज गेन करें। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही ये प्राइस अंदर जाएगा तो ये पीओपी एंड ऑल जो है वो बढ़ते घटते रहता है। तो इसमें हम लोग को देखना नहीं चाहिए। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि क्या हमारा रूल्स है एंड क्या रूल्स हमारा प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर है
तो बस उसी से हमको मतलब, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो हम लोग 2% के आसपास रिस्क को लेके हम लोग चलने वाले हैं। एंड हम लोग ये जो है वो बेसिक स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट हम लोग बता दिए। अब थोड़ा सा हम लोग एडजस्टमेंट समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग फ्राइडे को ट्रेड बनाए। अब दो दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन कि प्राइस जो है वो इधर कहीं एक्सपायर हो गया, मतलब इस रेंज में कहीं एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग नो लॉस बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मतलब जो लॉस है उसको, लॉस को ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। 3 कंडीशन होगा, प्राइस जो है वो या तो यहाँ से इधर चले जाए, ठीक है, इधर एक्सपायर हो जाए, प्राइस जो है वो यहाँ से इधर एक्सपायर हो जाए, इस जो ब्रेक इवन है इसके ऊपर, या ये दोनों रेंज में एक्सपायर हो जाए। तो पहला केस में क्या करेंगे, नो लॉस बनाने का ट्राई करेंगे, जिससे दोनों साइड का जो हमारा रेड रीजन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वो ग्रीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नो लॉस बनाएंगे। राइट साइड में गया तो हम लोग क्या कर देंगे, रोल कर देंगे। ठीक है, रोल ओवर कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे। एंड अगर लेफ्ट साइड चला गया, मतलब ट्रेड बनाने से ही मार्केट गिरने लगा, तो फिर हम लोग ये सारे लेग जो है वो ओटीएम चले जाएंगे। ओटीएम चले जाएंगे तो हम लोग को लिक्विडिटी का इशू होने नहीं वाला है, तो ये हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, लीव इट और टेक द लॉस। ठीक है, हमेशा हम लोग का फोकस होता है कि कैसे लॉसेस को बचाया जाए, कैसे लॉसेस को ज़ीरो किया जाए। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में दो चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो ये आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप ट्रेडिंग के लॉसेस को कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट का पोटेंशियल जो है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए कि हम हर ट्रेड को नो लॉस बनाने का ट्राई करेंगे, तो जब हम लोग प्रॉफिट करेंगे तो वो हम लोग 0.5%, 0.2%, 0.3% इस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रैटेजी लॉस में जाने लगा, अब इसमें हम एडिशनल कैपिटल लगा के और इसको हम नो लॉस बना देते हैं, तो मान लीजिए कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन अगर होल कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे तो वो रिटर्न कितना होगा, वो 0.5% ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम लॉस ले लेते हैं एंड कैपिटल एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड पे प्ले करते हैं कि जब प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे एंड जब लॉस हो रहा है तो कम लॉस देंगे, तो उसमें हमारा लॉस तो हमको लेना पड़ेगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो 2-3, ठीक है, 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, इस तरीके से हमारा प्रॉफिट होगा। एक देंगे और 2-3-4 रुपये हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इस दोनों कॉन्सेप्ट पे काम किया जा सकता है। प्रैक्टिकली आपको बताएं तो ये जो कॉन्सेप्ट पे काम करने का अगर हम बात करें तो ये करना वर्थ इट भी नहीं है मेरे हिसाब से, और बहुत कम ही लोग उसको कर पाएंगे। ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये वर्थ इट भी है एंड बहुत ज़्यादा लोग उसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। प्लस इसमें हम लोग माइंड का जो है वो स्टेबिलिटी है, माइंड का पीस है। ठीक है, मेन इसमें हम लोग को पीस नहीं है। ठीक है, तो पीस नहीं है तो वर्किंग पीपल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये मेथड जो है वो वर्किंग पीपल कर सकते हैं। तो आज का स्ट्रैटेजी मेरा ऐसा ही है कि वर्किंग पीपल उसको कर पाएँ। तो समझ आ गया आपको। इस बीच में रहा तो नो लॉस बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट जैसे जैसे होगा, मतलब जैसे ही हमारा प्रॉफिट मोर देन 1% गेन करेगा तो हम लोग दोनों लेग जो है वो दोनों को पास में लेके आके एंड दोनों ये रेड रीजन को जीरो करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। 2% का प्रॉफिट हुआ तो हम लोग और पास करेंगे, 3 का हुआ तो और पास करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये समझ गया। अब लेफ्ट साइड गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राइट साइड गया तो क्या करेंगे, रोल करेंगे। रोल कैसे किया जाता है कि जैसे ही ये ब्रेक इवन ब्रीच होगा तो पूरे ट्रेड को एग्जिट करके वापस से हम लोग ट्रेड बना देंगे, वापस से नीचे शिफ्ट होके एक वापस से इस तरीके का ट्रेड बना देंगे। और उसमें भी सेम रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल, कि बीच में आया तो नो लॉस बनाएंगे, लेफ्ट चला गया तो छोड़ देंगे, राइट चला गया अगेन हम लोग रोल कर देंगे। तो एकदम सिंपल रूल्स जो है वो हम डिफाइन किए हैं, जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो इसी को हम लोग एग्जाम्पल में कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ से हम लोग सपोज कीजिए 2-2 घंटे के आसपास हम लोग जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो ऑलमोस्ट हमारा 1% प्रॉफिट जो है वो अचीव कर गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1% प्रॉफिट जो है वो एक्सीड कर गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेग है 216 का वो एग्जिट करेंगे एंड नीचे शिफ्ट कर देंगे, 178 का ले लेंगे। ठीक है, अगेन जो 50 रुपीज़ का लेगा उसको एग्जिट करेंगे एंड हम लोग 50 से ऊपर बाई कर लेंगे 67 का। तो अब हमारा लॉस जो है वो कितना हो गया, इसमें
लॉस ऑलमोस्ट जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। मैक्स लॉस कितना है? ज़ीरो। मैक्स प्रॉफिट कितना है? 7.8, ठीक है। तो हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं। एंड एक और चीज़, हम लोग उसको मिनिमम 2 लॉट पे करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्जिन इंक्रीज हो गया है एक्सपायरी के दिन, तो एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले हम लोग 1 लॉट एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो बैक टेस्ट भी अगर हमको करना है तो इसी बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड माइंडसेट वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। माइंडसेट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके के स्ट्रैटेजीज को हमको लंबे समय तक करना है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी को अगर हमको लंबे समय तक करना है तो उसका बिहेवियर, उसका हर चीज़ हमको बहुत डिटेल में समझना पड़ता है, ठीक है। एंड इसीलिए माइंडसेट जो है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी प्रॉफिट हमारा मोर देन 2% के आसपास हो गया एंड ये एक्सपायरी है, तो हम लोग को क्या करना है एक बार याद कीजिए। हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं। वेडनेसडे के दिन हम लोग क्या करेंगे? 1 लॉट एग्जिट कर देंगे इसमें से। क्या रीज़न है 1 लॉट एग्जिट करने का? रीज़न ये है कि मार्जिन अगले दिन डबल होने वाला है, ठीक है। अभी का अगर हम मार्जिन देखें तो 1.74 हो रहा है, अगले दिन मार्जिन डबल हो जाएगा एक्सपायरी की वजह से। 2% प्रॉफिट चल रहा है, 2% प्रॉफिट को अगर एग्जिट करना है, मान लीजिए कि जिसको 2% प्रॉफिट अच्छा लग रहा है, 1:1 पे ही चलना चाहता है, 2% लॉस लेके चल रहे थे, 2% प्रॉफिट चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मोर देन आपको 1:1 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शनल बायसनेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, मार्केट में चार्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जब चार्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो 1:1 पे काम नहीं चलेगा। अगर चार्ट का यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1:1 पे काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम लोग नो लॉस बना ही रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नो लॉस बनाने के बाद अगर ये ब्रेक इवन ब्रीच हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे। नो लॉस बनाने के बाद ब्रेक इवन ब्रीच हो जाता है तो एग्जिट कर देंगे, चाहे जो भी हमारे पास प्रॉफिट चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम लोग रिस्क लेते हैं तो वो जीरो होने का भी चांसेस है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट खत्म हो जाएगा या रिवर्स होकर फुल प्रॉफिट में भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग को होप नहीं करना है कि रिवर्स होगा, हम लोग उसी समय एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वापस 1 लॉट एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी जो है वो कल है, तो एक्सपायरी के वजह से मार्जिन जो है वो हमारा डबल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 लॉट हम लोग यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। अब ये जो पे ऑफ है इस तरीके से दिख रहा है, जिसमें हमारा 1.8 जो है वो लॉक हो गया है एंड 3.6 चल रहा है प्रॉफिट। मार्जिन जो है वो बढ़ेगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेश करते हैं। 1.6 लाख, 2 लाख के ऑलमोस्ट में हम लोग ट्रेड बनाए थे, तो हमारा जो भी मार्जिन लग रहा है उसको मार्जिन को एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। तो 2 से कम में ही चला गया काम, और अगेन ये मोर देन 2% आई गेस प्रॉफिट चल रहा है अगर हम 2% 2 लाख के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से इसको नो लॉस बना सकते हैं। यहाँ से अब जो बाई करेंगे वो जस्ट पास वाला करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉक होते जाएगा। अब पे ऑफ जो है वो हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मोर देन 2% प्रॉफिट हमारा लॉक हो चुका है एंड मैक्स प्रॉफिट अभी भी हम लोग को 4% का पोटेंशियल है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन। तो 2% लॉक हो गया एंड 4% का पोटेंशियल है। तो अब यहाँ से ये ब्रेक इवन हुआ, ब्रेक इवन को बाहर निकला, एग्जिट कर देंगे, ऑलमोस्ट 2.5% पे एग्जिट कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है वो एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग माइंडसेट पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से 11 बजे के आसपास आएंगे एंड हम लोग बुलिश ट्रेड बना देंगे। अब लेग कौन सा लेना है, लेग कौन सा लेना है ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे। मेरा रिस्क एपेटाइट है 2% पर वीक, तो हम 2% पर वीक पे ही बनाएंगे ट्रेड। अगर 3% पर वीक है तो वो 3 स्ट्राइक प्राइस दूर रख सकते हैं लेग्स को। 4% पर वीक है, 4 स्ट्राइक प्राइस दूर रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड का पोटेंशियल होगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होगा। 2% रखने का रीज़न ये है, रीज़न जो है 2% मेरा रखने का क्या रीज़न है वो हम आपको माइंडसेट के सेक्शन में आपको बताते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप वर्कशॉप में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, हमारा वर्कशॉप जो है वो चलता है एंड उसमें हम लोग 10-12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में वीडियो के। आप वेबसाइट पे जाके, फर्स्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है।
कूपन यूज़ कर सकते हैं ब्लेस्ड। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगेन 2 घंटे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट जा रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2% का रिस्क लेके निकलना है। ठीक है, यहाँ पे 2 लॉट हम लोग कर लेते हैं, 2% लेके हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपका डाउट होगा कि कुछ तो तरीका होगा इधर लॉस कम करने का, कुछ तरीका सीख ही मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी भी इस तरीके को सीख कर रहे हैं, इसका मतलब जो स्टार्टिंग में आपको समझाया है वो आप नहीं समझ पाए हैं। कौन सा चीज़? कि आप अगर हर समय लॉस को ज़ीरो करने का ट्राई करेंगे तो आपका पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। आप जहाँ 2 रुपये बनाएंगे वहाँ आप 0.5 रुपये ही बना पाएंगे। ठीक है, तो जो लॉस है, लॉस लेने से क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट बनेगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि लॉस को कम करने के चक्कर में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, एंड एडजस्टमेंट करके कुछ गड़बड़ करते हैं एंड लॉस और बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे तो इस साइड में, राइट साइड में रिस्क हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड अगर अचानक से मार्केट घूमता है तो यहाँ से जो लॉस है वो मोर देन 2% भी हमको हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे स्ट्रैटेजीज में, और अगर हम बात करें कि फिक्स्ड लॉस वाले स्ट्रैटेजीज में एडजस्टमेंट ना ही करना बहुत बेहतर होता है। ठीक है, और ये बहुत सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है क्योंकि मार्केट मैक्सिमम टाइम बुलिश रहता है, एंड ये जो बेरिश वाला कंडीशन है वो हम लोग समझते हैं आगे। ठीक है, तो अगेन 1 पॉइंट समथिंग % पे हम लोग उसको नो लॉस बना देंगे, एंड अगर आगे जाता है तो हम लोग उसको रोल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगेन मोर देन 1% प्रॉफिट चल रहा है, इसको हम लोग एग्जिट करेंगे 140, एंड अगेन ये 28 एग्जिट करके 40। ठीक है, एंड हम लोग उसको आगे चलाएंगे। ठीक है, अब ये आगे चला गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर हमारे पास, ध्यान समझिएगा, आई गेस ये एक्सपायरी है क्या, 26 जून, 20 जून, हाँ ये एक्सपायरी है। ठीक है, हम लोग एंड ऑफ द डे जाते हैं, एंड ऑफ द डे जाके एक लॉट एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी एग्जांपल में आपको हम रोलिंग वाला भी बता देते हैं, एंड इसी एग्जांपल में हम लोग जो एग्जिट करना था हमको ट्रेल करके वो भी बता देते हैं। तो अभी हमारा लॉस जो है वो फिक्स हो चुका है, मार्जिन डबल हो चुका है एक्सपायरी की वजह से। लॉस इधर फिक्स है, सॉरी प्रॉफिट इधर फिक्स है, ऑलमोस्ट 1% का प्रॉफिट जो है वो फिक्स है। अब ब्रेक इवन जो है वो क्रॉस हो जाता है। ब्रेक इवन जैसे ही क्रॉस होता है तो हम लोग 2 चीज़ कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली इसको एग्जिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा नो लॉस जो है वो बन चुका है। ठीक है, लेकिन अगर नो लॉस नहीं बना है, स्टार्टिंग में ही मार्केट क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सारे ट्रेड को एग्जिट करना है, एंड अगेन हम लोग को न्यू ट्रेड बनाना है। ठीक है, एंड न्यू ट्रेड किस बेसिस बनाना है, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही बनाना है। ठीक है, यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ बाई। अब ये जो है वो हमारा न्यू ट्रेड बन गया। न्यू ट्रेड में क्या है, ब्रेक इवन अगेन बीच में आ गया, लॉस अभी भी फिक्स है, प्रॉफिट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोल ओवर। ठीक है, या रोल करना, इसी को हम लोग रोल बोलते हैं कि अगर आगे चला जाता है तो हम लोग वापस से रोल करके एंड उसको पीछे लेके आ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो। अगर नीचे जाना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको लॉस जो है वो ले लेंगे। ठीक है, तो आई गेस ये चीज़ आपको समझ आया होगा, एंड इसमें हम लोग को भी नो लॉस बनाने का मौका मिला होगा। थोड़ा सा पीछे आते हैं, बिल्कुल मोर देन 2% का भी यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने को मिला। ठीक है, अब एक हम वैसे तो काफ़ी वो है, लॉजिकल है, लेकिन हम लोग एक बेरिश भी देख लेते हैं। ठीक है, बेरिश कंडीशन 27 को आते हैं। बेरिश कंडीशन कुछ डिस्कस करने का उतना लॉजिक नहीं है क्योंकि हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर कुछ करना होता तो फिर डिस्कस करना उस पर कुछ खास बनता। ठीक है, ऑलमोस्ट 2% रिस्क है। अगर ये नीचे जा रहा है
तो कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब इसमें क्या ही डिस्कस करना है, इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ लॉस लेना है, ठीक है। यहाँ से डबल क्वांटिटी पे जो भी लॉस लेना है हम लोग लेके निकल जाएंगे। हमारा मेन मोटिव ये है कि लॉस हमको छोटा सा देना है, ठीक है, एंड प्रॉफिट हमको बड़ा करना है, ठीक है। प्रॉफिट बड़ा करना है। बड़ा कैसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा एक आयरन फ्लाई टाइप का रेंज है, उसमें हमको बीच में एक्सपायर कराना है। तो आयरन फ्लाई का रेंज जैसे हमारा बन रहा है, तो प्राइस इसको क्रॉस कर रहा है तो हम लोग इसको शिफ्ट करके यहाँ बना दे रहे हैं, फिर अगर इसको क्रॉस करेगा तो हम लोग इसको शिफ्ट करके यहाँ बना दे रहे हैं। तो ये हम लोग क्यों बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि प्राइस इसके बीच में एक्सपायर हो, और इसके बीच में एक्सपायर होगा तो क्या होगा, अगर इसके बीच में एक्सपायर होगा तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड गेन कर लेगा अकॉर्डिंग टू हमारा लॉसेस, जितना लॉसेस हम लोग ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको वर्कशॉप के बारे में। वर्कशॉप में हम लोग 10-12 स्ट्रैटेजी जो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो पहले आयरन फ्लाई हम लोग पढ़ते हैं वीकली स्ट्रैटेजी, फिर आयरन फ्लाई का मंथली स्ट्रैटेजी उस पर पढ़ते हैं, उसके बाद 3-4 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं वर्किंग पीपल के लिए, एंड इसके अलावा बहुत सारे बेहतरीन स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर कोई भी पर्सन इस वर्कशॉप को इनरोल करता है तो वो उसका कैसा भी प्रोफेशन हो, उसका कैसा भी माइंडसेट हो, कम से कम 1 या 2 स्ट्रैटेजी उसको मास्टर करना ही करना है, ठीक है। और ये मेजर हमारा गोल भी है कि कम से कम 1-2 स्ट्रैटेजी मास्टर करना है, एंड वो स्ट्रैटेजीज पे लाइफ टाइम जो है वो स्टिक रहना है, ठीक है। उसी को हमेशा करना है, कंसिस्टेंसी अचीव करना है एंड ऑल, ठीक है। अब इसमें आप जैसे ही इनरोल करेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस में कॉन्सेप्ट हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, उसको गो थ्रू करना है, बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाना है, जिस जो जो प्रोसेस हम बताए हैं वो प्रोसेस को आपको एज इट इज़ फॉलो करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग एंड ऑल बहुत जम के करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आपके, जितने लोग भी होते हैं क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, और जितने भी उन लोगों का डाउट होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा लाइव क्लासेस होता है सैटरडेज को, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए कि 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, अगर उसमें से एक पर्सन को, जैसे क्लासेस 3 घंटे के होते हैं, अगर उसमें से एक पर्सन को 3 घंटे का 3 घंटे डाउट चला जाता है, मतलब एक ही पर्सन पे 3 घंटे चले जाते हैं, तो भी हम लोग वैसा देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पर्सन एफर्ट्स लगा रहा है उसका एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, एक एक डाउट्स क्लियर होना चाहिए, तभी वो कंसिस्टेंसी अचीव कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन मोटो है। अब ऐसा वो नहीं बोल सकते हैं कि बाकी लोग छूट जाएंगे, क्योंकि हमारा सैटरडेज को क्लास चलता है, एंड क्लासेस जो है वो बहुत लंबा चलता है, ठीक है। अभी हमारा इस मंथ में 4 क्लासेस चलेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में 4 क्लासेस चलेंगे, इस तरीके से 1 साल तक क्लासेस चलता है। तो किसी का भी छूटने का कोई चांस नहीं है, कोई भी डाउट छूटने का चांस नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं, तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं इनरोल करना। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं ब्लेस्ड, ठीक है, एंड ब्लेस्ड कूपन यूज़ करके आप लोग इनरोल कर सकते हैं। अब हम लोग माइंडसेट के ऊपर आते हैं। तो जो हम लोग बोल रहे थे माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी में बुलिश हमेशा मार्केट रहता है, ठीक है, लेकिन क्या बेरिश नहीं रहता, बेरिश भी रहता है। तो बेरिश कंडीशन में क्या हमको पेन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, पेन बिल्कुल होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग को इस तरीके से देखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म का गेम है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म का गेम है। इसमें हम लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंथली रिटर्न बने, ठीक है, तो वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म की गेम है। क्या हर महीने मार्केट बुलिश रह सकता है, क्या हर महीने मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। तो अगर हर महीने मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, तो क्या हम लोग का एक्सपेक्टेशन हर महीने प्रॉफिट बनाने का वो सही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म का गेम है। अब आपको बैक टेस्ट करना है, एंड बेरिश प्लस बुलिश फेज कंबाइन करके जो रिटर्न आएगा उसको आपको कंसिडर करना है, देखना है कि क्या ये रिटर्न जो है वो अच्छा है। अगर अच्छा है तो लॉन्ग टर्म का माइंडसेट बना के उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा कि बेरिश फेज में पेन ज़रूर आएगा, ठीक है। ये ऐसा कोई स्ट्रैटेजी हम डिस्कस नहीं करते हैं जिसका बेस्ट पार्ट बता दिए और वर्स्ट पार्ट नहीं बताएं, ठीक है। तो जो स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट और वर्स्ट पार्ट मिला के फिर भी वो अच्छा रह जाता है, उसी स्ट्रैटेजी को करना चाहिए, आई गेस, ठीक है। तो ये इसका वर्स्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट आप लोग समझ गए कि इसमें पेन डेफिनेटली आएगा,
ठीक है। एंड लॉजिकल भी है कि मार्केट हमेशा बुलिश नहीं रह सकता, तो पेन तो है वो आएगा ही, ड्रॉडाउन जो है वो आएगा ही, ठीक है। एंड उस पे आपको बिलीव रख के, अपने बैक टेस्टिंग पे बिलीव रख के, अपने बैक टेस्टिंग पे कॉन्फिडेंस रख के उसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? लॉन्ग टर्म का गेम समझ के। 2021 का बैक टेस्ट करना पड़ेगा आपको, 22 का कीजिए, 23 का कीजिए, 24 का कीजिए, 25 कीजिए। इसमें हर तरीके के बुल मार्केट, मतलब इसमें बेयर साइकिल भी आया है, बुल साइकिल भी आया है, तो इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी में पोटेंशियल है भी या नहीं। एंड बेयर मार्केट में ये अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो किस लेवल तक अच्छा नहीं चल रहा है, क्या ये बहुत बेकार है या फिर भी डिसेंट है। अगर मान लीजिए पूरे महीने मार्केट बेरिश रहता है फिर भी ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाता है, ठीक है, तो क्या इसको हम बुरा बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मार्केट ही नहीं था एंड फिर भी ये प्रॉफिट दिया, सॉरी कॉस्ट टू कॉस्ट दिया, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये मेजर जो है माइंडसेट वो बिल्ड करना पड़ेगा इस स्ट्रैटेजी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें बेरिश फेज में भी, जैसे एक बुलिश फेज एंड एक बेरिश फेज दोनों कंबाइन का एक बैक टेस्ट आपको बताएं, शेयर करें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली हम वीडियो बना देंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेकर सीरियस हैं तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं वर्कशॉप में ज्वाइन होना। उसमें हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें हम तो हर तरीके का डिस्कशन चलते रहता है, एक दूसरे के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं एंड एक साथ ग्रो करने का हमारा मेन मोटिव रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।